हेलो एवरीवन, दिस इज सागरिका। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन आंसर राउंड ओनली फॉर नेपाल के लिए, क्योंकि सबको पता है कि नेपाल का 2022 का एडमिशन स्टार्ट होने वाला है। तो हम स्पेसिफिकली क्वेश्चन आंसर राउंड रखे हैं ओनली फॉर नेपाल कंट्री। तो शुरू से लेके एंड तक जितना भी क्वेश्चन है नेपाल को रिगार्डिंग, मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगी सर से। तो हमारे साथ मिस्टर लंबोदर सर हैं जो कि ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे अबाउट नेपाल ओनली। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन सर, सबको पता है कि मतलब कैसे एडमिशन प्रोसेस क्या होगा एंड अप्लाई कैसे करेंगे नेपाल के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अप्लाई मेडिकल कॉलेज फॉर नेपाल। सो सर ये थोड़ा बताइए कि कैसे बच्चे अप्लाई करेंगे नेपाल के लिए। नेपाल के लिए एज यू नो एवरी इंडियन स्टूडेंट्स ऑफ द ड्रीम, जो कंट्री फॉरेन में जाना चाहता है नेपाल में कहीं ना कहीं उनका ड्रीम रहता है टू ज्वाइन वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज इन नेपाल। नेपाल के लिए ऑफ कोर्स आपको 10-12 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, नीट्स कंपलसरी है। उसके बाद नेपाल सीटी एग्जाम अप्लाई करना कंपलसरी है, वो नीट के तरह है। उसके बाद आप नीट का जो सीट का जो भी एग्जाम स्कोर आएगा, on the basis of that you can apply any of these top medical college in Nepal itself। अगर आप बिना सीट के थ्रू भी अप्लाई करना तो कंपलसरी है, अगर एडमिशन लेना चाहता है कैसे एडमिशन होगा नीट के थ्रू, उसका क्या प्रोसीजर होगा फॉरेन नेशनल कोटा में, उसका ही प्रोसीजर नेपाल में टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वो भी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। बट यस, नेपाल सीटी एग्जाम इज द कंपलसरी फॉर एवरी इंडियन स्टूडेंट्स। ओके सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे नंबर 2 कि प्रोसीजर क्या होता है, मतलब कैसे कैसे वो अप्लाई करेंगे, किसके थ्रू अप्लाई करेंगे, कैसे कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन आएगा, वो थोड़ा बताइए। मैं नेपाल के बारे में और डिटेल रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 10-12 तक मिनिमम 50% रिक्वायरमेंट है। नीट एग्जाम इज द नीट स्कोर क्वालिफाई द कंपलसरी। उसके बाद नेपाल सीटी एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। देन एज यू नो नेपाल में अंडर काठमांडू यूनिवर्सिटी 10 मेडिकल कॉलेज आर देयर, अंडर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी 8 मेडिकल कॉलेज आर देयर, 2 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट से IOM ऑफकोर्स एंड BP कोजल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो उनके लिए अप्लाई करने के लिए नेपाल सीटी का स्कोर अगर अच्छा आएगा, आउट ऑफ 200 मार्क नेपाल सीटी का एग्जाम से, उसके बेसिस में कौन सा कॉलेज में आप नेपाल में ज्वाइन करोगे, कैसे, क्योंकि अप्लाई करने के बाद क्योंकि आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तो कैसे एग्जाम देना है, कहाँ पे सेंटर रखोगे, क्या क्या क्वेश्चंस आएगा, एंड उसके बाद आपको अगर नेपाल एग्जाम देने के बाद भी अगर आपको एडमिशन मिलता है नेपाल में, तो एडमिशन कौन सा कॉलेज चूज करोगे, क्योंकि सब कॉलेज का अलग अलग फीस है, तो वो भी एक चैलेंज है। तो उसके लिए एडुनम इज गोइंग टू गाइड यू एंड टेल यू एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ टू अप्लाई, व्हाट इज द एडमिशन प्रोसीजर, व्हाट इज द एग्जैक्ट फी स्ट्रक्चर, हाउ टू पे द ट्यूशन फी, everything Edunam is going to guide you whole process about Nepal MBBS admission 2022। थैंक यू सर। सो लेट्स गो फॉर थर्ड क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ नेपाल मेडिकल कॉलेज। It will vary from university to university and college to college। नेपाल का स्टार्टिंग मिनिमम ट्यूशन फी देखेंगे 45 लाख, यस 45 लाख में MBBS कंप्लीट ओनली ट्यूशन फी। बट जो अच्छा कॉलेज है नेपाल का, जो अच्छा कॉलेज है मेडिकल साइंस, काठमांडू मेडिकल कॉलेज, लुम्बिनी, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, चितवान मेडिकल कॉलेज, ये KIST मेडिकल कॉलेज, दीज आर द स्टैंडर्ड मेडिकल कॉलेज। उनका जो ट्यूशन फी होता है 50 to 55 लाख इज द मिनिमम ट्यूशन फी ओनली इंडियन करेंसी में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं नेपाली करेंसी या इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी में हॉस्टल एक्स्ट्रा है, इट विल बी वेरी, आप मान के 70-80 हज़ार रहना खाना मिला के इंडियन करेंसी में साल का हो जाता है। थैंक यू सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फीस तो इतना है सर, तो क्या नेपाल जेन्युइनली एक गुड ऑप्शन है फॉर MBBS के लिए? देखो, नो डाउट नेपाल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, बट द पॉइंट इज दैट काफ़ी स्टूडेंट्स उसका बैकफुट में जाते हैं, फी स्ट्रक्चर ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं, अगर मैं आपको ये बताऊं, फी स्ट्रक्चर नो डाउट ज़्यादा है, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एनवायरनमेंट, उनका जो फैसिलिटीज़ है, FMG सक्सेस रेट वन ऑफ द बेस्ट है, इसीलिए फीस ज़्यादा है। एंड नो डाउट नेपाल का और एक नेगेटिव पॉइंट भी है, आपको बता देता हूँ। फी स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट 30 to 40% आपको नेपाल में पहले फर्स्ट ईयर में पे करना है। अदरवाइज नेपाल का डिमांड काफ़ी हाई है, क्योंकि कॉलेज काफ़ी अच्छा है, लोग भी अच्छा है, एजुकेशन पैटर्न एंड एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, इसीलिए नेपाल जो है काफ़ी लोग चूज करते हैं। सीट नहीं मिलता है नेपाल में, सीट कभी खाली नहीं जाता है, तो नेपाल का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए नेपाल का डिमांड भी है, फी स्ट्रक्चर भी ज़्यादा है।
अच्छा, सो जैसे कि आपने बताया कि फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, सो इसका रीज़न थोड़ा ब्रीफली बताएंगे कि इतना ज़्यादा क्यों है कि स्टूडेंट मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि इतना ज़्यादा फीस क्यों है उनके because नेपाल में? because Nepal Indian MBBS syllabus, Nepal and Nepal MBBS syllabus almost same. There is no cultural difference. India Nepal visa requirement नहीं है, anybody can go. Education pattern excellent है. Fifth point, FMG passing rate one of the best है. प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना पेशेंट है प्रैक्टिकल एक्सपोजर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं. इंडियन फूड इजीली अवेलेबल है, आप कभी भी जा सकते हो. नेबरिंग कंट्री है. इंडिया नेपाल गवर्नमेंट का रिलेशन अच्छा है, हर पॉइंट में नेपाल अच्छा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मेडिकल कॉलेज इन कंपेरिजन टू इंडियन मेडिकल कॉलेज. तो इसीलिए नेपाल पॉपुलर भी है, फीस नेपाल का फीस भी हाई है, डिमांड ज़्यादा है. ओके, थैंक यू सर. सो आप अभी आते हैं कि एफएमजी पासिंग रेशियो, तो कितना एफएमजी पासिंग रेशियो है, कौन सा कॉलेज का कितना है, वो थोड़ा बताइए. नेपाल में आज आई टोल्ड यू ऑलमोस्ट 20+ मेडिकल कॉलेज है. नेपाल का जो एफएमजी पासिंग परसेंटेज अगेन इट विल वैरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, बट अगेन 40% से लेकर 70% तक जाता है. यस, कॉलेज टू कॉलेज बेस्ट एफएमजी पासिंग रेट अक्रॉस द इंडिया. थैंक यू सर. सो नेक्स्ट सर, व्हिच इज़ द बेस्ट कॉलेज इन नेपाल? कौन सा कॉलेज का? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट येस हर कॉलेज अपना अपना लेवल में बेस्ट है. बट मैं कुछ कॉलेज बताऊंगा. बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वन ऑफ द बेस्ट है, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्योरली मेरिट में जाता है. उसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज है, सबसे नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, यस 1993 में एस्टैब्लिश हुआ था, सबसे पुराना कॉलेज है एंड सबसे बेस्ट कॉलेज है. एंड सेकेंडली देखा जाए काठमांडू मेडिकल कॉलेज भी अच्छा है. थर्ड मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, क्योंकि हर कोई इंडिया जैसे इंडिया में मणिपाल है, हर कोई सोचता है मणिपाल वहाँ पर नंबर 1 होगा, ऐसा नहीं. तो लाइक दिस नेपाल मेडिकल कॉलेज भी अच्छा है. लुम्बिनी, चितवन, नेपाल मेडिकल कॉलेज, दीज आर द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज इन नेपाल इटसेल्फ. थैंक यू सर. सर नेक्स्ट हम जाएंगे कि जैसे पता है सबको सीईटी एग्ज़ाम एक होता है नेपाल के लिए, तो ये क्या कंपलसरी है इंडियन के लिए एंड सबके लिए कंपलसरी? ऑफ कोर्स आज फॉर द 2021 का डाटाबेस देखा जाए, जो एग्जाम हुआ पैटर्न हुआ था, अगर सेम पैटर्न में इस बार जाएगा तो अगर आपने 2022 में नीट क्वालिफाई है, आपको अप्लाई करना कंपलसरी है. एग्जाम दो या ना दो डिफरेंट स्टोरी, बट येस अप्लाई कंपलसरी है. अगर आपने 2021 में नीट क्वालिफाई किया कि 2020 में नीट क्वालिफाई किया, फिर भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है यू कैन गेट एडमिशन इन नेपाल. बट कंडीशन नेपाल सीटी एग्जाम जो 200 मार्क्स होता है, 100 मार्क इज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपका रखना पड़ेगा टू ज्वाइन एनी मेडिकल कॉलेज इन नेपाल. थैंक यू सर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे कि कितना टोटल कॉलेज है, सबको मिला के नेपाल में कितना कॉलेजेस? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अंडर काठमांडू यूनिवर्सिटी 10 मेडिकल कॉलेज आर देयर, under Tribhuvan University 8 medical colleges are there. Apart from that, BP Koral Institute of Medical Science, Pathan Institute of Medical Science, these are the autonomous. Almost 22 medical colleges are there across the Nepal. ओके सर, जैसे कि सबको पता है, आपने बताया भी कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो स्टूडेंट लोग को लोन का भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो क्या नेपाल के लिए इजीली लोन मिल जाता है? देखो लोन इज ए सच ए सब्जेक्ट, लोन कहीं इजीली नहीं मिलता है, बट इसके लिए आपका प्रोफाइल दिखाना पड़ेगा. एडुनम इज गोइंग टू हेल्प इट आउट हाउ टू गेट MBBS एजुकेशन लोन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स. हम आपको हेल्प करेंगे कैसे एजुकेशन लोन मिलेगा, आपका प्रोफाइल क्या है देख के वी आर गोइंग टू हेल्प इट आउट फॉर एजुकेशन लोन इन नेपाल MBBS एडमिशन 2022. थैंक यू सर. सो सर नेक्स्ट आते हैं इंटर्नशिप के लिए. तो नेपाल में एवरी कॉलेज के इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है, उनका ओन हॉस्पिटल है कि नहीं होता? एज फॉर द न्यू NMC रूल इज कंसर्न, NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, NMC मतलब नेपाल मेडिकल काउंसिल नहीं, NMC इंडिया इज कंसर्न. ऑफ कोर्स हर कॉलेज का जो भी कॉलेज में पढ़ाई करेंगे इंटर्नशिप कंपलसरी है उसी मेडिकल कॉलेज में. तो नेपाल ब्लाइंडली फॉलो द न्यू NMC रूल. थैंक यू सर. सो नेपाल का सर सर कितना सीट्स है जो फॉरेन स्टूडेंट के लिए टोटल नेपाल में, तो इंडियन स्टूडेंट के लिए कितना सीट्स है? ऐसे देखा जाए, आज आई टोल्ड यू ऑलमोस्ट 22 मेडिकल कॉलेज है. आउट ऑफ दैट ऑलमोस्ट यू कैन से दैट लाइक 350 to 400 MBBS सीट्स ऑलमोस्ट इंडियन स्टूडेंट फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल है MBBS एडमिशन इन नेपाल. ओके, थैंक यू सर. सो कैसे पे करेंगे सर नेपाल को, जैसे कॉलेज में स्टूडेंट जाएंगे तो कैसे क्या प्रोसीजर है पे, मतलब पे करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे को एडुनम का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, 10th 12th मार्कशीट, सर्टिफिकेट, नीट एलिजिबिलिटी स्कोर कार्ड, ऑफकोर्स आपका कोई भी एक ID प्रूफ, आइदर वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड या पासपोर्ट, कोई भी
डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद हम कॉलेज को डिटेल भेजेंगे, फिर काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा। वंस विल क्वालिफाई द काउंसलिंग प्रोसेस, देन नेपाल मेडिकल काउंसलिंग के नाम से एक डीडी बनाना पड़ेगा, रफली अराउंड 17 to 18 लाख डीडी बना के नेपाल मेडिकल काउंसलिंग को देना है। जो कॉलेज आप टिक करेंगे उसी कॉलेज में आपको नेपाल मेडिकल काउंसलिंग सीट अलॉट हो जाएगा, फिर रिमेनिंग जो फीस है कॉलेज को देना है। बाद में एनएमसी नेपाल मेडिकल काउंसिल जो है वो फीस जो पर्टिकुलर कॉलेज को आप टिक करेंगे उसमें वो फीस पे हो जाएगा। ओके सर, सो नेक्स्ट हम जाएंगे कि इज वीज़ा इज रिक्वायर्ड फॉर नेपाल? नेपाल के लिए वीज़ा कोई ज़रूरत नहीं है, बट येस जो लोग मतलब बाय बस में बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ी लेकर जा रहे हैं आधार कार्ड इज मोर देन इनफ। और आप फ्लाइट में जाएंगे कभी कभी पासपोर्ट मांग लेते हैं, अदरवाइज वीज़ा का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ओके सर, थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर कि नेपाल गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कैसा रिलेशनशिप है? नो डाउट ये आज से नहीं है, काफ़ी सालों से इंडियन गवर्नमेंट और नेपाल गवर्नमेंट का रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग है। ये एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा नेपाल के बारे में, नेपाल के जो लोग हैं मैं दिल से उनको थैंक यू देता हूँ क्योंकि इतना अच्छे लोग हैं। मैंने मैक्सिमम कंट्री मैंने पर्सनली विजिट किया है, नेपाल का लोग है रियली सैल्यूट ऑल दिस नेपाली पीपुल। इतना रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन लोगों को, इंडियन लोग भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा लोग है, चीटिंग नहीं करते हैं, जेन्युइन लोग है जितना पर्सनली मैंने जानता हूँ नेपाली लोगों को, हाईली जेन्युइन पीपल। तो इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स नथिंग टू वरी, आपका बेटा या बेटी जो पढ़ने के लिए जाएंगे हाईली सेफ है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। वो लोग नेपाली लोग इंडियन लोगों को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, नथिंग टू वरी। इंडिया गवर्नमेंट और नेपाल गवर्नमेंट का रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके सर, सो क्या गर्ल चाइल्ड वहाँ पे सेफ है एंड उनके अगर पेरेंट्स जाना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, क्या वो विजिट कर सकते हैं? पेरेंट्स तो कभी भी जा सकते हैं, आज आई टोल्ड यू वीज़ा का रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन कम, यू कैन गो एनी टाइम टू योर कॉलेज, जो भी बच्चा आपका पढ़ रहा है। एंड गर्ल्स साइज इंडिया मतलब वहाँ पे हाईली सेफ है, काफ़ी इंडियन लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं पर्सनली, तो इसीलिए आप बिंदास होकर आपको बच्ची को भेज सकते हैं। हाईली सेफ है, रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है कॉलेज का, तो हाईली सेफ इंडियन गर्ल्स। ओके सर, थैंक यू सर, आपने सारे क्वेश्चन का आंसर दिया। तो हमने ट्राई किया है कि नेपाल का सारे क्वेश्चन को कवर करने के लिए फर्स्ट एलिजिबिलिटी लेके सारे क्वेश्चन को हम कवर किए हैं इसी वीडियो में। तो नेपाल के बारे में आई गेस के सारे जो डाउट्स था मन में वो सब क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच। फिर भी कोई नेपाल एमबीबीएस एडमिशन को लेकर या कॉलेज सिलेक्शंस को लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर अभी कोई भी अगर स्पेसिफिक डाउट है, call this helpline number. Our expert counselor will tell you and guide you everything about Nepal MBBS admission 2022. Thank you very much. Namaskar. Thank you.